यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनका शुक्र करता हूँ आज की खूबसूरत शाम के लिए जो खुदा ने आज मुझे अता की, ताकि हम आज खुदा उनके पाक कलाम को सीख सकें। खुदा उनका हम शुक्र करते हैं। आइए चंद लम्हों के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। खुदावंद के खुदा, आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तमजीद करते हैं। खुदावंद तू तमजीद के लायक है, तू प्रस्तिश के लायक है, तू सताइश के लायक है। आसमान तेरा है, ज़मीन तेरी, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद खुदा, आज तू हमारी आंखों को खोल, आज तू हमारे जो कानों को खोल, हमारे जो दिलों को खोल, ताकि खुदावंद हम अपनी आंखों से तेरे शरीयत के अजायब देखें, अपने कानों से हम तेरे कलाम को जो सुने और अपने जो दिल में उसको जो रिसीव करें और तेरे कलाम को अपने दिल में जो रख लें, ताकि हम तेरे खिलाफ गुनाह ना कर सकें। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ आज के खूबसूरत इस लम्हा के लिए कि आज हम खुदावंद के पाक कलाम को जो है वो देखें। वो जैसा कि मैंने कल आपसे जो है शेयर किया कि हम जो है वो गुनाह के बारे में जो है देखने जा रहे हैं कि जो गुनाह की जो है डॉक्ट्रिन क्या है, कि किस तरह गुनाह हमारी ज़िंदगियों में असर करता है। कलाम मुक़द्दस इसके बारे में हमें क्या जो है सिखाता है। आज हम गौर करेंगे स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के ऊपर, कि रूहानी अंधापन जो है वो क्या है। इसमें से आज हम सिर्फ 4 पॉइंट्स को हम जो देखेंगे, खुदा के पाक जो है कलाम के वसीला से जानेंगे, समझेंगे और उस पर जो है वो गौर करेंगे, ताकि हम आइंदा आने वाले दिनों, महीनों, सालों में इस कलाम के वसीला से हम जो है वो बरकत पाएं। स्पिरिचुअल जो है ब्लाइंडनेस, ये आजकल के दौर के अंदर, इस वक्त के अंदर एक बुनियादी मसला है। हर एक कलीसिया के अंदर, हर एक घराने के अंदर, हर एक ख़ानदान के अंदर, कि हम स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस को समझ नहीं पा रहे कि स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है क्या। हम चर्चिस में हैं, हम खुदा के कलाम को जो है पढ़ते हैं, हम दुआएं करते हैं, हम रोज़े रखते हैं, हम दया-यकी जो है वो देते हैं, हमारी रफ़ाकत है, शराकत है, हम इशाए रुबानी जो है वो लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का शिकार है। इसकी हम अगर वजाहत को जो है देखें कि हम इसको किस तरह जान सकते हैं, इसकी जो है वजाहत क्या है। खुदा के पाक कलाम में पहला कुरिन्थियों उसका 2 बाब उसकी जो है 14वीं आयत के अंदर लिखा है, मगर नफसानी आदमी खुदा की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना वो उन्हें समझ सकता है, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस की सबसे खूबसूरत वजाहत आज हमारे सामने है। पहले कुरिन्थियों के अंदर पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की कलीसिया को खत लिखा और उस खत के अंदर उसने उनको जो बताया, मगर नफसानी आदमी खुदा की रूह की बातें कबूल नहीं करता। खुदा के रूह की बातों का कबूल ना करना स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है। स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस की बहुत बड़ी वजाहत है कि किस तरह हम खुदा के रूह की बातों को कबूल नहीं करते। इसका मतलब है कि हम गुमराही के अंदर हैं, हम अंधेपन का शिकार हैं और ये गुनाह की अलामत है। हम गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत सारे ऐसे जो है मसीही खानदान, मसीही लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे जिसका जो जिक्र किया, चर्च के अंदर हैं, कलाम को जो पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, दुआएं करते हैं, दया-यकियां देते हैं, लेकिन खुदा के रूह की बात को कबूल नहीं करते, क्योंकि वो उनके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और ना उन्हें समझ सकते हैं, क्योंकि वो रूहानी तौर पर जो है परखी जाती हैं। खुदा की रूह की बात आप जिस्म में रहकर नहीं परख सकते। अगर आप जिस्मानी तौर पर जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप रवायती जो है क्रिश्चियन हैं, तो आप खुदा के रूह की बात को नहीं समझ सकते, आप खुदा को नहीं जान सकते। और अगर हम खुदा के रूह के मुआफिक जिंदगी नहीं जो है गुजारते, तो हमारा खुदा से कोई वास्ता नहीं है, हमारा खुदा से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर दर्ज है,
रोमियो के खत में लिखा, पौलुस रसूल ने रोमियो की जो है कलीसिया को कहा कि जिसमें मसीह का रूह नहीं वो मसीह का नहीं, जिसमें मसीह का रूह नहीं है वो मसीह का नहीं है। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं, स्पिरिचुअल जो है ब्लाइंडनेस को समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जो शख्स रूहानी बातों को नहीं समझता, रूहानी तौर पर अपनी जिंदगी नहीं गुजारता, वो शख्स गुनाह में है। जो शख्स रूह की बात को नहीं मानता, रूह की बात क्या है? खुदा का पाक कलाम। जो खुदा के जो है कलाम की जो है बातों को नहीं जानता, खुदा के जो है कलाम पर अमल नहीं करता, वो शख्स स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का शिकार है, रूहानी अंधेपन का शिकार है। ये इसकी एक जो है वजाहत है, छोटी सी एक वजाहत है। इसके अंदर बहुत सारी और जो है चीजें जो है एलोबरेट की जा सकती हैं, बहुत सारे रेफरेंस कलाम मुकद्दस के अंदर जो है अवेलेबल हैं। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, उसके लिए मैं समझता हूं कि ये एक हवाला हमारे लिए काफी है कि हम इस बात को जान सकें। वो क्या है? मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफ़ी की बातें हैं और वो उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। अजीजों, अगर आज हम में से कोई खुदा के इस कलाम पर अमल नहीं कर रहा, खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहा, जिसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता, कोई अपना फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता, जिसके अंदर मैं कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता, खुदा के जो है खुदा ने अपना जो है एक जो है कानून मुकर्रर जो है वो कर दिया कि तौबा करो। अगर हम तौबा नहीं करते और तौबा के मुआफिक काम नहीं करते, तौबा के मुआफिक फल नहीं लाते, तो हम अंधेपन का शिकार है। अगर हमारी जो है वो जिंदगियों के अंदर उसी तरह जिस तरह जो है दुनिया के लोग काम कर रहे हैं, अगर हम भी उसी तरह काम कर रहे हैं, तो हम अंधेपन का शिकार हैं, हम रूहानी तौर पर अंधे हैं। इसको और आगे जो है गहरे में जो है देखेंगे कि जो है गुनाह जो किस तरह हमारी जिंदगियों में असर अंदाज होता है, कि गुनाह का इफेक्ट क्या है हमारी जिंदगियों के अंदर। जब हम रूहानी तौर पर अंधेपन का शिकार होते हैं तो गुनाह किस तरह हमारी जिंदगियों में इफेक्ट डालता है। ये जो पाक ये जो है ये कलाम है, ये एस्टैब्लिश्ड है, इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। मैंने पहले भी इसका जिक्र किया कि इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। यशायाह की किताब उसके 29 बाब की जो 10वीं आयत, वहां पर लिखा है, क्योंकि खुदावंद ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है और तुम्हारी आंखों यानी नबियों को नाबीना कर दिया और तुम्हारे सरों यानी गैबीनों पर हजाब डाल दिया। जब हम गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे होते हैं, जब हम गुनाह की जिंदगी में हम जो होते हैं, हम स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस का शिकार होते हैं, तो फिर ये खुदा का ये कलाम हमारे लिए उस एप्लीकेशन के तौर पर है। लिखा, मैंने तुम्हारी आंखों को नाबीना जो है वो कर दिया। हमारी आंखें बंद हो जाती हैं कि हम खुदा की शरीयत के अजायब को ना देख सकें, हम खुदा के जो है कलाम को जो है पढ़ते हुए उसको समझ ना सकें। ये रूहानी अंधापन है, क्योंकि हम जिस्म में जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं, हम रूह की बात नहीं मानते, हम रूह के मुताबिक नहीं जो है चलना जो है चाहते। देखिए, और तुम्हारे सरों यानी गैब बीनों पर हजाब डाल दिया। गैब बीन जो लोग नबूवत करते हैं, उनकी नबूवतें भी खोखली होती हैं, उनकी जो है नबूवतें दुनियादारी को खुश करने के लिए हैं, उनकी जो है नबूवतें दुनिया के कामों के हवाले से वो लोगों को जो है करते रहते हैं ताकि लोगों को अपने जो है शागिर्द बना सकें, लोगों को अपनी तरफ जो कायल कर सकें। लेकिन खुदा का कलाम क्या कहता है? क्योंकि खुदावंद ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। खुदा लोगों को अंधा कर देता है ताकि वो खुदा की कुदरत को ना देख सकें, खुदा के जो कलाम को ना देख सकें। ऐसा ना हो कि वो तौबा करें, ईमान लाएं और नई जिंदगी में शामिल हो जाएं। इसके पीछे वजह क्या है? गुनाह।
जब हम गुनाह में जिंदगी जो है वो गुजार रहे होते हैं तो फिर हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है, हम खुदा की जो है कुदरत को देखते हुए भी नहीं देखते। हम कलीसिया में रहते हुए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार रहते हैं, बहुत सारे जो है गुनाहों का शिकार रहते हैं। हम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारते रहते हैं। जिस्म के काम, गलतियों 5 बार, जिस्म के काम क्या है? गुस्सा, हसद, तफरका, बिदतें, लड़ाइयां, झगड़े, तफरके, नाच रंग, नशाबाजी और इनकी मानित। नाच रंग के अंदर हम अपनी जिंदगी गुजारना ज्यादा पसंद करते हैं। हम नाच रंग में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। हमारी आंखें वो चीजें देखती हैं जो देखना हमें रवा नहीं है। हमारे कान वो बातें सुनते हैं जिनको सुनना मुनासिब नहीं है। खुदा के लोगों को सुनना मुनासिब नहीं है। उनकी जुबान से झूठ फरेब निकलता है। उनके दिल हसद से भरे रहते हैं। ये इसके पीछे जो है रीजन क्या है? गुनाह हमारी जिंदगी में बसा है। और गुनाह का सबब क्या है? जिस्म। क्योंकि हम जिस्म में जिंदगी गुजारना ज्यादा पसंद करते हैं। और इसमें जैसा कि अभी हमने कलाम में जब पढ़ा, क्योंकि खुदावंद ने तुम पर गहरी नींद की रूह भेजी है। और जब हम सो रहे होते हैं हमें कुछ पता नहीं चलता कि हमारे आगे क्या चल रहा है। गहरी नींद की रूह, खुदा हमें गहरी नींद की रूह दे देता है ताकि हम देखते हुए भी ना देखें, समझते हुए भी ना समझें। हमारे दिलों पर चर्बी छा जाती है ताकि हम खुदा के कलाम को कबूल ना करें, खुदा के कलाम को अपने दिल में ना रखें। जैसा कि खुदा के जो है बंदा ने कहा, ऐ खुदावंद, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब खुदा का जो है कलाम हमारे जो है दिल में होता है तो हम खुदा के खिलाफ गुनाह करने से थरथराते और डरते हैं। लेकिन मेजॉरिटी हमारे जो हैं वो क्रिश्चियन, हम सब जानबूझकर गुनाह पे गुनाह करते रहते हैं। और एक आयत को अक्सर कोट करते रहते हैं कि देखिए जी, पौलुस रसूल ने भी तो कहा कि मैं जिस नेकी का इरादा जो है करता हूं वो तो मुझसे जो है बन नहीं पड़ता, और जिस बदी का मैंने इरादा नहीं किया वो मुझसे हो जाती है। अजीजो, आज हमें होश में आने की जरूरत है। गुनाह हमारी जिंदगियों में समाया हुआ है। आज हमें इस गुनाह को अपनी जिंदगी से निकालना है और उसके पीछे एक ही जो है कंडीशन है, ऐ खुदावंद, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। अपने इस दिल की हिफाजत करें, इस दिल को हर तरह के गुनाह से पाक रखें। जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर जिंदगी गुजारना शुरू करें। मत्ती की अंजील के अंदर भी लिखा है, मत्ती की अंजील उसके जो है 6 बाब की जो है 23वीं आयत के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, और अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। हम ख्वाहिश करते हैं, ए खुदा, मैं तुझे देखना चाहता हूं। खुदावंद यीशु मसीह, तू मुझे नजर आ, तू मुझसे बात कर, तू मुझसे जो है कलाम कर। तो उन्हीं आंखों से हम वो भी सारी चीजें जो है देखते हैं जो देखना ईमानदारों को रवा नहीं है। हम वैसे काम करते हैं। लेकिन अगर तेरी आंख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। अजीजो, हमारी आंख अगर जो है खराब है, अगर हमारी आंख रोशन नहीं है, अगर हमारी आंख में रोशनी ना हो तो हमें सब कुछ जो है तारीकी छा जाएगी। अगर आप खुदा को देखना चाहते हैं तो अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपनी आंखों का ख्याल रखें कि वो क्या चीज देखती हैं और क्या नहीं देखती। ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी आंखें क्या जो है देखें और क्या ना देखें। कौन से जो है चैनल आपको देखने हैं, कौन सी वीडियो आपको देखनी है। जब आप बाजार में हैं, मॉल्स में हैं, सड़क पर हैं, आपकी आंखें क्या चीज देख रही हैं, और वो आंखें जब जो है देखती हैं तो उससे आपके दिल पे क्या इंपैक्ट आ रहा है।
आज हमें अपनी आंख की हिफाजत करने की जरूरत है। यूहन्ना की इंजील उसका जो 3 बाब की 20वीं आयत, वहां पर लिखा है, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मुलामत की जाए। क्यों लोग जो है वो रूह में जिंदगी नहीं जो है गुजार रहे? क्यों खुदा का पाक रूह आज उनकी जिंदगियों में काम नहीं कर रहा? ये वही रूह है जो एलिया के अंदर था, ये वही रूह है जो खुदावंद यीशु मसीह में था, ये वही रूह है जो खुदा ने अलीशा को दिया, एलिया को दिया, यसाया को दिया, यर्मिया को दिया, हिज्जी को दिया, हबक्कूक को दिया, मलाकी को दिया। यीशु मसीह के अंदर, यूहन्ना अस्तबागी के अंदर, पतरस के अंदर, पौलुस के अंदर, और आज वो रूह मेरे और आपके अंदर है। आज जरूरत है कि हम रूह के मुताबिक जिंदगी जो है गुजारें, और अगर हम रूह के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते तो हम रूहानी अंधेपन का शिकार हैं। अगर मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं है कि मैं ये डिसाइड करूं कि मेरी आंख क्या देखेगी और क्या नहीं देखेगी, इसका मतलब है कि मैं रूहानी तौर पर अंधा हूं, मैं जिस्म में जिंदगी गुजार रहा हूं, और जो जिस्म में है वो रूह के मुताबिक काम नहीं कर सकता। क्योंकि कलाम में लिखा है, क्योंकि जो कोई बदी करता है वो नूर से दुश्मनी रखता है, और जिस्म के सारे काम हमें जो है बदी की तरफ लेके जाते हैं। जिस्म के सारे काम हमें बदी की तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि कलाम में साफ साफ लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। और जिस्म के काम क्या है? फिर मैं रिपीट करूंगा, गुस्सा, हसद, तफरका, बिदतें, लड़ाइयां, झगड़े, तफरके, बोग्स, नशाबाजी, नाच रंग, बुतपरस्ती, जादूगरी। और आगे लिखा है, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। जो लोग रूहानी अंधेपन का शिकार हैं वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। आज खुदा हमसे कलाम कर रहा है, पहले जो है मुझसे, फिर आपके साथ। खुदा आज हमसे कलाम कर रहा है कि हमें किस तरह जिंदगी गुजारनी है। ऐसा ना हो कि ये गुनाह हमें खुदा से दूर ले जाए। गौर करें, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा की हुजूरी से खारिज हो गए, खुदा की हुजूरी से निकाल दिए गए। और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो जो है चर्चिस के अंदर नहीं जाते, महज मसीही हैं, मसीही कहलाए जाते हैं, बड़ा दिन भी जो है वो मनाते हैं, और ईदे क़यामतुल मसीह भी वो जो है मनाते हैं, रोजे भी रखते हैं, घरों के अंदर बाइबल भी जो है वो पढ़ते हैं, लेकिन नूर से दुश्मनी रखते हैं, क्योंकि जिस्म में जिंदगी गुजारते हैं। लिखा है, वो नूर से दुश्मनी रखता है और नूर के पास नहीं आता। अगर कोई शख्स नूर के पास आएगा तो तारीकी उससे जाती रहेगी। अगर कोई शख्स जिस्म को छोड़कर रूह में आ जाएगा तो जिस्म के काम खुद ब खुद जायल हो जाएंगे, जिस्म के काम जाते रहेंगे। लिखा कि वह नूर के पास क्यों नहीं आता? ऐसा ना हो कि उसके कामों पर मलामत की जाए। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं, चर्च जाना पसंद नहीं करते, इबादत में जाना पसंद नहीं करते, कि कहीं ऐसा ना हो कि पादरी साहब कोई यहो जिहा कलाम सुना दें जिन्हें सानू अच्छा फील ना हो। यहां पर नॉर्थ अमेरिका के अंदर उसको हम एक वर्ड बोलते हैं, अफेंड हो जाना। यहां पर लॉ पास हो रहा है, हो चुका है कि बाइबल मुकद्दस में से कौन कौन से हवाला जात आप नहीं सुना सकते, कलीसिया के अंदर आप प्रीच नहीं कर सकते, और ये गुनाह है। अगर हम खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, खुदा के जो कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, तो अजीजों हम गुनाह की जिंदगी में हैं, हम गुनाह में जिंदगी बसर कर रहे हैं। तीसरी चीज हम देखेंगे, अनबिलीव, खुदा के जो है कलाम पर पूरे तौर पर ईमान ना रखना गुनाह है। चाहे आपने मसीह को कबूल किया है, चाहे आपने बपतिस्मा लिया है, चाहे आप गैर जुबानें जो है बोलते हैं, अगर आपका ईमान कामिल नहीं है, अगर आपका ईमान मुकम्मल नहीं है, यू आर इन सिन। मैं नहीं कह रहा, खुदा के कलाम में लिखा है।
रोमियो उसका 11वां बाब उसकी 8 आयत, वहां पर लिखा है, चुनाचे लिखा है कि खुदा ने उनको आज के दिन तक सुस्त तबीयत दी और ऐसी आंखें जो ना देखें और ऐसे कान जो ना सुने। सुस्त तबीयत, अनबिलीव, खुदा के कलाम पर पूरे तौर पर एतमाद ना रखना, खुदा के जो है कलाम पर पूरे तौर पर जो है भरोसा ना रखना, अनबिलीव है। खुदा ने उनको सुस्त तबीयत दे रखी है ऐसे लोगों को जिनका ईमान मसीह में कामिल नहीं है कि वो खुदा के पास आए और वो गुनाह में जिंदगी बसर करते रहते हैं शुरू से लेकर आखिर तक। मसीह को कबूल करते हैं, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मानते हैं, इकरार करते हैं, चर्च का हिस्सा हैं, चर्च में रहते हैं, चर्च में उनके पास खिदमत है, लेकिन अनबिलीव, खुदा पर मुकम्मल भरोसा उनका नहीं है। दूसरा जो ग्रंथी उसका 4 बाब उसकी जो 3री आयत में लिखा है, और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों के वास्ते पड़ा है। अगर हम चर्च के अंदर हैं, अगर हमारा ईमान कामिल नहीं है, अगर हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर बिल्ड नहीं हो रहा, तो हम खतरे में हैं, हम खतरनाक हालत में हैं, हम खतरे का शिकार हैं, हम मौत की हालत में हैं। हलाक होने वालों के लिए है कि हम हलाक हो जाएंगे अगर हम खुशखबरी पर मुकम्मल ईमान नहीं लाते। जो है मुकम्मल ईमान लाने का जो है मतलब क्या है? ईमान के मुआफिक काम करना। ईमान अमल के बगैर क्या है जी? मुर्दा है। अगर हम ईमान रखते और अमल नहीं करते तो हम मुर्दा हैं। वही बात हमारे सामने लिखी है दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब की 3री आयत में, अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है। अगर हमें आज समझ नहीं आ रही, अगर आज हम जाते हैं चर्च के अंदर, पादरी साहब 1 घंटा आधा घंटा कलाम सुनाते हैं, कलाम दी सानू समझ नहीं आन रही, वी आर इन डेंजर, हम खतरे में हैं। हमें आज गौर करने की जरूरत है क्योंकि हम जिस्म में जिंदगी गुजार रहे हैं। जब हम रूह में जिंदगी गुजारते हैं तो खुदा का पाक रूह चीजों को रिवील करता है, खुदा के जो है कलाम को अपने रूह के वसीला से हमारी जिंदगियों में रिवील करता है। खुदा हमारी जिंदगियों में तब्दीली लाता है, जैसा कि रोमियो उसका 12वां बाब उसकी 2री आयत में लिखा है, अकल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। जब हमारी अकल नहीं हो जाती है, जब हम रूह में आ जाते हैं तो खुदा हमें रिन्यू करना शुरू कर देता है और पुरानी चीजें जाती रहती हैं और हम नए इंसान बन जाते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब की जो है वो 4थी आयत में लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अकलों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। आज मैं आपको ये खुशखबरी दे रहा हूं कि अजीजों, आज हमें खुदावंद यीशु मसीह पर मुकम्मल तौर पर ईमान रखने की जरूरत है। खुदावंद यीशु मसीह पर हमें मुकम्मल तौर पर भरोसा करने की जरूरत है। अगर हम खुदावंद यीशु मसीह पर मुकम्मल भरोसा नहीं रखेंगे तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। हमारा ईमान कामिल होना चाहिए। थोड़े ईमान के साथ आप आसमान की बादशाही में नहीं जा पाएंगे। थोड़ा ईमान क्या है? थोड़ा ईमान क्यों होता है? क्योंकि हमारी अक्लों पर जो है वो पर्दा जो है पड़ा रहता है। हमारी आंखों को इस जहान का खुदा अंधा कर देता है। इस दुनियादारी के जो है कामों के अंदर, जिस्म के कामों के अंदर, रुपया पैसा, ऐशो इशरत, काम काज, बड़ा जो है रुतबा, अच्छा जो है कपड़ा, अच्छी गाड़ी, हमें इब्लीस इन्हीं कामों के अंदर बहकाए रहता है और हम खुदा से दूर होते 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 बहुत दूर चले जाते हैं। देखा, यानी बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। आदम और हवा की अकल को अंधा कर दिया गया, उनकी अकल को बिगाड़ दिया गया कि उन्होंने खुदा की बात का यकीन ना किया और उन्होंने इब्लीस की बात को माना। उन्होंने उस सांप की बात मानी और वो फल खाया और गुनाह किया और खुदा की हजूरी से खारिज हो गए।
खुदा हमारा आज भी हमारा जो खुदा है वो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है. Our God never changed. He never changed his mind. He never yet changed his word. उन्होंने खुदा के खिलाफ जो है गुनाह किया और खुदा की हुजूरी से खारिज हो गए. और अजीजों, खुदा से जुदाई मौत है. हम समझते हैं कि एक शख्स जो इस दुनिया में है, आज हमारे सामने था, वो कल नहीं है, शायद ये मौत है. हमने मट्टी में दफना दिया, ये मौत है. ये मौत नहीं, बल्कि हकीकी मौत क्या है? खुदा से जुदाई. जब हम गुनाह करते हैं और हम खुदा से दूर हो जाते हैं तो ये असल मौत है. अजीजों, आज हम बड़े खतरनाक टाइम के अंदर हैं. आज हम बड़े खतरनाक टाइम के अंदर हैं. जैसा कि अभी हमने जो है वो देखा खुदा के पाक कलाम में से कि गुनाह का असर क्या है और किस तरह जो है बेईमानी जो है वो गुनाह को लेके आती है. और इसी तरह हमारे पास जो है वो चौथा आज का जो एक जो है पॉइंट है वो है लैक ऑफ लव. हमारी जिंदगियों में मोहब्बत की जो है कमी हो जाती है. ईमानदारों के अंदर मोहब्बत की जो कमी हो जाती है. हम चर्च के अंदर एक दूसरे से बड़े हंस हंस के खुशी से मिलते हैं. जैसे ही हम राइट और लेफ्ट होते हैं तो उसी टाइम हम एक दूसरे की बुराई करना शुरू जो है कर देते हैं. अदावत रखते हैं एक दूसरे से जेलस होते हैं कि इसके पास ये गाड़ी है, इसके पास वो गाड़ी है, इसके पास ये घर है, उसका वो घर है, मैं इससे आला हूं, ये मुझसे जो है वो नीचे है, मेरे लिए यानी ऐसी बहुत सारी जो है वो बातें हैं. मोहब्बत की जो है कमी, हमारे अंदर हकीकी मोहब्बत जो है खत्म हो जाती है जब गुनाह हमारी जिंदगी में प्रवेल करता है. जब गुनाह हमारी जिंदगी में बढ़ना शुरू हो जाता है, दाखिल होता है, तो हम खुदा से दूर हो जाते हैं. पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी जो 9वीं आयत में लिखा है, और जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से अदावत रखता है वो अभी तक तारीकी में है. अगर कोई शख्स ये दावा करे कि मैं नूर में हूं, मैं खुदा के रूह से भरा हुआ हूं, मैं गैर जुबानें बोलता हूं, मैं दुआ करता हूं, मौजज़ात होते हैं, लोग जो है अंधे जो है वो देखते हैं, लंगड़े जो है चलना शुरू हो जाते हैं, और वो अपने भाई से अदावत रखता है, तो वो जो है वो क्या है? गुनाह में है, तारीकी में है. चुगलियां करने वाला शख्स, झूठ बोलने वाला शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा. ये क्यों होता है? मोहब्बत की कमी हो जाती है जब हम गुनाह में होते हैं. हमारी मोहब्बत खत्म हो जाती है क्योंकि खुदा हमारे साथ नहीं होता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है. जब खुदा हमारी जिंदगी में नहीं होता तो ये सारी बातें हमारी जिंदगी में दाखिल होती हैं. भाई भाई से अदावत रखता है, बहन बहन से अदावत रखती है, एक दूसरे से जेलस होते हैं. आई नो ये बातें बड़ी सख्त और हार्ड हैं, ये बातें बहुत ज्यादा सख्त हैं, नाकाबिले बर्दाश्त हैं, लेकिन अजीजों ये खुदा के कलाम की सच्चाई है. ये खुदा का कलाम है जो आज हमें प्योरीफाई करने जो है आज हमें जो चाहता है. ये वो आग है जो हमें दुरुस्त करना चाहती है, जो हमें साफ करना चाहती है, जो हमें हमारी मैल को दूर करने को है. जब गुनाह हमारी जिंदगी में दाखिल होता है तो हमारी जिंदगियों में मोहब्बत की कमी हो जाती है. भावें वो मौजज़े कर लवे, भावें वो मुर्दे जिंदे कर लवे, भावें उनके पीछे मिलियंस लोग होन, ही इज इन डार्कनेस, ही और शी वट एवर. अगर मैं भी ऐसा काम कर रहा हूं, आई एम स्टिल इन सिन. यह एप्लीकेशन खुदा का यह कलाम सबके लिए इक्वल है. हमारा खुदा आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है. पहला यूहन्ना उसका 2 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, लेकिन जो कोई अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं. तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं. नॉर्मली जब हम किसी घर में हो, अगर जो तारीकी ज्यादा हो तो हम कुछ नहीं देख सकते, जबकि हमारी आंखें भी हैं. तारीकी आंखों को अंधा कर देती है. और तारीकी का हक जो है कब आती है? जब हम गुनाह में हैं. इब्लीस हमेशा तारीकी लेके आता है.
इब्लीस हमेशा हमें खुदा से जुदाई जो है, हमारे और खुदा के दरमियान जो है वो जुदाई डालता है, और उसका सबब क्या है? गुनाह। और गुनाह कैसे आता है हमारी जिंदगी के अंदर? हमारी ख्वाहिशात के वसीला से। हमारी ख्वाहिशें जब बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जब हम खुदा से हम जो है अपने हमारी जो है वो डिज़ायर इंक्रीज होना शुरू होती हैं, तो जो है वो गुनाह जो है वो जन्म लेना शुरू करता है। हमारे अंदर गुस्सा, हसद, तफरके, बिदतें, लालच, बुग़्ज़ पैदा शुरू हो जाता है। खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये हमारे अंदर बिल्ट है। जैसा कि दाऊद कहता है कि मैं गुनाह की हालत में जो पैदा हुआ। अजीजों, आज हमें गौर करने की जरूरत है। आज हमें अपना एनालिसिस करने की जरूरत है कि कहीं मैं तो रूहानी अंधेपन का शिकार नहीं। चंद लम्हों के लिए गौर करें। आज जो हमने 4 बातें डिस्कस की हैं, इनके ऊपर हम गौर करें कि क्या मैं आज जिस्म में जिंदगी गुजार रहा हूं या रूह में जिंदगी गुजार रहा हूं। क्योंकि कलाम में लिखा है, मगर नफसानी आदमी रूह की बातों को कबूल नहीं करता। अगर आज आप इस कलाम को कबूल नहीं करते, अगर आज आप इस कलाम को जो है डाइजेस्ट नहीं कर जो है आप जो इसको जो पाते, सो दैट्स मीन समथिंग इज रॉन्ग। कलाम में लिखा है, जहां पर खुदा का रूह है वहां पर आजादी है। जब तुम सच्चाई से वाकिफ होगे, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और अजीजों, मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदावंद यीशु अल मसीह, खुदा का वो बर्रा मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ, ताकि हमें इस गुनाह की लानत से छुड़ा सके। हमें करना क्या है? हमें आज बस और बस मसीह के ऊपर एतमाद करना है। हमें रूहानी तौर पर जिंदगी गुजारने की जरूरत है। हमें अपने आप को रूह के हवाले जो है करने की जरूरत है। जब हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे, मुकम्मल तौर पर अपने आप को रूह कुदस की ताबेदारी में ले आएंगे। रूह कुदस की ताबेदारी मतलब खुदा के कलाम की ताबेदारी में हम आ जाएंगे, तो गुनाह हमारी जिंदगी में ठहर नहीं सकता। और जब गुनाह नहीं है तो हम नूर में हैं। अगर जो है तारीकी नहीं है तो हम कहां पर हैं? रोशनी है। या तो रोशनी है या तारीकी है। यीशु मसीह ने कहा, हां की जगह हां करो और ना की जगह ना करो। या हम नूर में हैं या हम तारीकी में हैं। अगर तारीकी में नहीं हैं तो हम नूर के फर्जंद हैं। और मैं ये समझता हूं कि खुदा ने अपना इकलौता जो है बेटा यीशु अल मसीह मेरे और आपके लिए जो है बख्श दिया, ताकि हम उस पर ईमान लाएं, मुकम्मल तौर पर ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस बने और इस गुनाह से अपने आप को दूर करें। आइए अपने आप को बर्रे के लहू से धुलवा कर, इस कलाम से अपने आप को धोकर हम खुदा के पास जो है वो चलें। हम खुदा की तरफ जो है हम जो है रुख करें। हम इन जिस्म के कामों का इनकार करें और खुदावंद यीशु अल मसीह को, उसके पाक रूह को अपनी जिंदगी में जो है वो दावत दें। खुदावंद आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से बड़ी जो है बरकत दे और अपने जलाल के लिए जो है कसरत से इस्तेमाल करे। गॉड ब्लेस यू।